बता दें आपको, भारतीय वायुसेना के जवान इन दिनों अलास्का में अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के साथ ये जवान रेड फ्लैग युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 2 हफ्ते की इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के जवानों को एक दूसरे के हुनर परखने का मौका मिल रहा है। भारतीय वायुसेना के ये जवान 7 समंदर पार अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने अलास्का पहुंचे हैं। अमेरिकी वायुसेना के साथ ये जवान रेड फ्लैग एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। इस एक्सरसाइज के लिए वायुसेना के 8 राफेल विमान अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंच चुके हैं। भारत के अलास्का के लंबे सफर के दौरान राफेल विमानों ने ग्रीस और पुर्तगाल में हॉल्ट किया और फिर आगे निकल गए। उड़ान के दौरान इनकी फ्यूल सप्लाई के लिए वायुसेना का IL-78 विमान इनके साथ उड़ रहा था। वायुसेना का एक C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान भी इस अभ्यास के लिए अलास्का में मौजूद है। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज में वायुसेना के राफेल विमान अमेरिका के F-16 फैल्कन और F-35 फाइटर जेट्स के साथ युद्ध जैसे हालात में अभ्यास करेंगे। इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं को युद्ध की आधुनिक तकनीक और रणनीति को साझा करने का मौका मिलेगा। अमेरिका में रेड फ्लैग एक्सरसाइज की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। भारतीय वायुसेना बरसों से इस अभ्यास का हिस्सा बनती रही है। भारत की हवाई सुरक्षा कवच को मजबूत करने में ये युद्धाभ्यास बेहद अहम भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना सरहदों की हिफाजत के साथ साथ देश के नागरिकों की सुरक्षा का दिन रात ख्याल रखती है। चुनौती अगर दुश्मन से मिले तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और अगर चुनौती कुदरत से मिले तो हौसलों के साथ उस चुनौती का सामना करती है। लद्दाख में फंसे करीब 1000 सैलानियों को सेना के जवानों ने इसी हौसले से रेस्क्यू किया। भारी बर्फबारी की वजह से ये लोग चांगला पास के करीब फंस गए। सेना ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सही सलामत इस मुसीबत से बाहर निकाला। बर्फ से घिरी पहाड़ियां, संकरे रास्ते, लगातार बर्फबारी और आगे बढ़ पाना नामुमकिन। लद्दाख में 17,500 फीट की ऊंचाई पर जब मौसम ने इम्तिहान लिया तो 1000 से ज्यादा सैलानियों पर आफत आ गई। इस मुश्किल वक्त में सेना के जवान इन सैलानियों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। चांगला पास के करीब बर्फबारी की वजह से करीब 200 गाड़ियां फंस गई थी। करीब 150 बाइकर्स को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पूरे रास्ते पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। ज्यादा ऊंचाई और खराब मौसम में कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सैलानियों की परेशानी का पता चलते ही सेना के त्रिशूल डिवीजन के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद इन जवानों ने बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया। जो बाइकर्स खराब मौसम या खराब तबीयत की वजह से बाइक चलाने में असमर्थ थे, उन्हें कार में बैठाकर बाहर निकाला गया। बीमार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए और सभी को खाने पीने के सामान भी बांटे गए। 6 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी सैलानी चांगला पास से निकलने में कामयाब हुए और सभी ने सेना के जवानों को तहे दिल से शुक्रिया कहा। भारत के उत्तरी इलाके में नॉर्दर्न कमांड के जवान सरहदों की हिफाजत के साथ साथ देश के नागरिकों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। बेदर्द मौसम और बर्फीले तूफान भी इन जवानों के हौसले को कम नहीं कर पाते। जिस तापमान में कुछ पहल के लिए ठहरना भी मुश्किल हो, उस बर्फीली ठंड में ये जवान दिन रात देश की हिफाजत करते हैं। इन जवानों की इस वीरता की वजह से ही देश की सीमाएं हर वक्त दुश्मनों की नजरों से महफूज रहती हैं। सैलानी भी इन इलाकों में बेखौफ होकर घूमते हैं क्योंकि ये जवान सैलानियों की हिफाजत की भी गारंटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से 3 लोग उसमें फंस गए। आनन फानन में उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। टूटे हुए बर्फ के हिस्से के नीचे दबे 2 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। बचाव कर्मियों ने आशंका जताई है कि वो ग्लेशियर के नीचे तेज धारा में बह गया होगा। उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया है कि रविवार दोपहर पर्यटकों की भीड़ की वजह से थजवास ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मणिपुर, जहां पर लोगों के लिए एनडीआरएफ जीवनदायिनी बनकर सामने आया। बाढ़ में फंसे लोगों को बचा भी रही है और उन तक जरूरी सामान को भी पहुंचाया जा रहा है। पिछले दिनों रेमल चक्रवात की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं असम के सिलचर जिले में एनडीआरएफ की एक टीम भी तैनात की गई, ताकि मानसून के सीजन में अगर कोई आपदा धरती पर आती है तो एनडीआरएफ तुरंत एक्शन में आए। मणिपुर के लोगों के लिए एक बार फिर से एनडीआरएफ और भारतीय सेना देवदूत बनकर सामने आई है और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई है। भारी बारिश की वजह से मणिपुर में कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे कई लोग कई दिनों से फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना लगातार काम कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा भी रही है और उनकी देखभाल भी कर रही है। फ्लड आया था, उसमें हमारी टीम कंटिन्यूअस काम कर रही है और अब तक लगभग 1500 लोगों को निकाला है। और चूंकि अभी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो राइट नाउ हम उनको रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन या ऑन कॉल किसी को इमरजेंसी है, निकालने की जरूरत है या किसी को मेडिसिन पहुंचानी है, तो वो काम हम कर रहे हैं। रेमल चक्रवात के जाने के बाद अब मॉनसून की बारी है, इसीलिए असम के सिलचर जिले में अभी से ही एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, ताकि बारिश की वजह से किसी भी प्रकार की आपदा आए तो लोगों को बचाने में देरी न हो सके और तुरंत कार्रवाई शुरू हो सके। अपने पूरे साजो सामान के साथ एनडीआरएफ की एक टीम सिलचर पहुंची। ये टुकड़ी बाढ़ के हालात से निपटने के लिए 24 घंटे तैनात रहेगी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन होने से अक्सर एनडीआरएफ को मूवमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अगर पहले से ही यहाँ पर एनडीआरएफ तैनात होगी तो आपदा के समय काफी सहूलियत होगी। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के जोशीमठ के जंगलों में लगी आग से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे धुआं हो गया। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोकना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वन विभाग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मुस्तैदी से यहां किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। इस आग को बढ़ती हुई गर्मी और भड़का रही है। ताजा मामला जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां सलाम के नजदीक आग इतनी भड़क गई कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही मुश्किल हो गई। जंगल में उठती आग की लपटों से पूरे राजमार्ग पर धुएं का गुबार फैल गया। धुएं के चलते सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। हालांकि इसके बीच ही आवाजाही जारी रही, लेकिन खतरे को देखते हुए बाद में यहाँ राजमार्ग के दोनों ओर से आवाजाही रोकनी पड़ी। जो आग है वो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं न कहीं ये आग बहुत तेजी से फैल रही है। यहाँ जो गाड़ियाँ थी उनको जोशीमठ की साइड वापस भेज दिया गया है और जो उस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ थी उन्हें भी रोक दिया गया है, क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी जो यात्रियों की गाड़ियां हैं वो इस आग के बीच में ही आवाजाही कर रही थी। ऐसे में वन विभाग, पुलिस सभी के द्वारा इस समय उन गाड़ियों को रोक दिया गया है। जोशीमठ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के तहत जोशीमठ सेंगल के बीच जंगलों में शनिवार रात 9 बजे के करीब आग लगी। रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन उसके बाद तेज हवाओं ने एक बार फिर आग को भड़का दिया। इसकी लपटें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तक पहुंच गई। आग के चलते 2 से 3 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। वहीं 4 धाम यात्रियों को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब इस आग का नुकसान ये है कि यहाँ पे जो ऊपर जंगल में पत्थर अटके थे वो सारे यहाँ सड़क पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पे पत्थर आ रहे हैं, जंगल में आग लगी है, धुएं का गुबार, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार आग बढ़ती जा रही है, जो यहाँ से अब औली की तरफ के लिए, जो औली की साइड की हो जाता है, वहाँ ये आग अब जा रही है। फिलहाल आग थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस समय आवाजाही यहाँ पे सुचारू कर दी गई है, क्योंकि हाईवे पर आग बुझा दी गई है। फायर सर्विस, वन विभाग और पुलिस द्वारा लगातार आग बुझाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। वन विभाग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आग को काबू में करने के साथ ही हालात को संभालने में जुटी रही। इस तत्परता का ही नतीजा रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के मौसम में जंगल की आग बेहद खतरनाक होती है। देश के तमाम हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। देश में मानसून की एंट्री के बाद भी कई इलाकों में गर्मी का सितम कम नहीं हो रहा। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने अपने स्तर से उपाय कर रहे हैं। कहीं बिजली के ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए पानी डाला जा रहा है, तो कहीं पानी की कमी को दूर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। नौतपा के खत्म होने के बाद भी देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी की ताप जारी है। हालात ये हैं कि पीएम मोदी ने हीट वेव और उसके परिणामों को लेकर समीक्षा बैठक की है, क्योंकि जिन इलाकों में गर्मी का सितम जारी है वहां पर पानी की कमी भी समस्या बनती जा रही है और लोगों की गर्मी से जंग जारी है। ओडिशा में 19 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आने वाले 2 दिन ओडिशा के इन इलाकों में भीषण गर्मी जारी रह सकती है। इसलिए लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों से ये भी कहा गया है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच धूप में काम ना करें। उत्तर प्रदेश के बांदा की तस्वीर देखिए। यहाँ पर भी सूर्य भगवान का प्रकोप जारी है। पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया है, जिससे यहाँ पर बिजली की डिमांड बढ़ गई है और ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं, जिसे ठंडा रखने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ रही है ताकि बिजली की आपूर्ति जारी रह सके। अब आपको राजस्थान के अजमेर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर गर्मी के मौसम में लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। हालत ये हो गई है कि लोग पानी की कमी से या तो शादी टाल रहे हैं या फिर टैंकर मंगवा कर काम चला रहे हैं। बहुत कम, क्या करें, बाहर से टैंकर मंगाते हैं। 1000 रुपए देके बाहर से टैंकर मंगा के उनका शादी का उनका तो इंतजाम तो करेंगे ना, लेकिन यहाँ नौकल हमारे जानवरों के, चिड़ी चमेड़ी के पानी के परिंडी के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। गुजरात के सूरत में गर्मी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, जिससे लोग छुट्टियां मनाने के लिए एक जगह से दूसरे जगहों का रुख कर रहे हैं, जिससे सरकारी बसों में भीड़ बढ़ गई है। हर दिन करीब 1 लाख लोग बसों से सफर कर रहे हैं, जिससे सरकारी बसों की कमी भी काफी बढ़ गई है। तो स्कूलें अभी बंद हैं और हाँ और मैरिज का सीजन चल रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो दिल्ली का फुटफॉल है हमारा वो 40 से 45 हज़ार का है, वो अभी बढ़ के 45 से 50 हज़ार हो रहा है अभी। और इसका सीधा जो है ये जो फायदा GSRTC का हो रहा है, इनकम में हो रहा है फायदा। देश में मानसून की एंट्री हो गई है और तेजी से ये आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब लोगों को गर्म हवाओं से मुक्ति मिल जाएगी और राहत की बारिश होगी, मौसम भी सुहाना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौतपा यानी भीषण गर्मी के 9 दिन आज पूरे हो गए। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने की अवधि को नौतपा कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। माना जाता है कि इन दिनों में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बारिश उतनी ही जमकर होगी। तो इस बार भी इस अवधि में जबरदस्त गर्मी पड़ी है। हालांकि अब क्या गर्मी से राहत मिलेगी, ये अहम सवाल है। नौतपा का असर खत्म होने के बाद अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से कब तक निजात मिलेगा, सवाल के जवाब का इंतजार सबको है।
इस बीच शनिवार से राजधानी और एनसीआर में मौसम का मिजाज कुछ बदल चुका है। तेज धूल भरी आंधी और बारिश की चंद फुहारों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत की झलक तो दिखाई, लेकिन इसके बाद उमस भी बढ़ गई। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल कुछ बदला रहेगा। दिल्ली और आसपास 3 जून से 8 जून तक दिन में हवाएं चलेंगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में मानसून जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में आने की संभावना है, यानी गर्मी से राहत के लिए अभी लगभग महीने भर इंतजार करना होगा। इससे पहले मई से जून तक दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकतर इलाकों में गर्मी का खास असर देखने को मिला है। ग्लोबली आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का असर है और इस साल एल निनो जो है जो कि एक पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर का गर्म जो है टेम्परेचर गर्म होता है, जो कि आमतौर पर पूरे रीजन में गर्मी देता है, वो भी एक वजह है। और हवाएं जो है पश्चिम दिशा से आ रही है, जिसकी वजह से तापमान जो है ओवरऑल बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए अस्पतालों में कोल्ड रूम बनाए गए हैं और गर्मी से बीमार लोगों के इलाज के खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में भी गर्मी चरम पर है, चाहे बीकानेर हो या उदयपुर या पाली। हर जगह तेज धूप की तपिश से किसी भी तरह से बचना लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लोग पानी पी रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, छांव में ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लोग नारियल पानी, फलों के जूस और गर्मी के फलों का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव हो सके। हॉस्पिटल महाराणा भोपाल के सामने नीम की छाया के नीचे ठेले के व्यवसाय करते हैं। गर्मी पड़ती है तो कहीं भी छाया देखते हैं, घूमते हुए वहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर थोड़े धूप कम होती है तो हम दूसरी जगह धंधे के लिए निकल जाते हैं। बस ये ठंडा पानी पीते हैं, छाछ वाछ पी लेते हैं, गर्मी का बचाव यही है और क्या है, हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है। और भैया गर्मी से हमारी हालतें ख़राब है और बहुत तकलीफ आ रही गर्मी से, पर करे क्या। इसलिए जो भी आता है गन्ने का रस वाला छाछ वगैरह हम पी लेते हैं और तरबूज भी बहुत तेजी से बिक रहा है गर्मी की वजह से। वैसे राजस्थान में अब मौसम के हालात में बदलाव के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 4 जून से फिर हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन बाकी इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक ही रहने की संभावना है। मौसम के जानकारों की अगर माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में फिलहाल 1-2 दिनों के लिए भीषण गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। क्षेत्रवार देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान में भी अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में शनिवार को आंधी के बाद बारिश की बूंदें जैसे अमृत बनकर आई। इसके कारण इलाके का तापमान 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया और लोगों को हीटवेव से छुटकारा मिला। हवा के झोंकों के साथ बरसात हुई तो आम लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों के साथ धरती को भी तरावट मिल गई। पहली बारिश है ये, जैसे 4 बूंद आई है अभी तक, 5 बूंद 8 बूंद यानी 1 आंगन बारिश हुआ है। हाँ। इसमें ये पोजीशन है हमारे मंदिर के आगे। वैसे तो नो तपड़ा था, बहुत गर्मी थी, सबके लिए रात वाला काम है। हरियाणा के सिरसा में भी मौसम पलटा तो माहौल खुशगवार हो गया। जिसे राहत की बारिश का इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे, वो आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बादल झूम के बरसे और हर तरफ बौछारें पड़ती दिखी। बारिश हुई है, बारिश के कारण आज मौसम बहुत ही अच्छा हो गया और नहीं तो कुछ दिनों से हीट वेव के कारण इतना बुरा हाल हुआ था और तापमान इतनी ऊंचाइयां छू रहा था कि जिसके कारण बुरा हाल हो रखा था और सिरसा में कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी। इस कारण से आज मौसम काफी अच्छा हुआ है। बारिश होने के बाद में हमें बहुत राहत मिली है। पहले इतनी गर्मी, झुलस देने वाली गर्मी थी कि हमें हमारे प्राण निकलने को तैयार थे। टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो गया था और आज जो है हमारे को बहुत सुख की सांस मिली है। उधर तेज गर्मी की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश में पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिले में जागरूकता बढ़ाई जा रही है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, जिससे आने वाले समय में संकट ना हो।
ये जागने का वक्त है। हम अपनी धरती माता को सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बनाएं। आज इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। इंसान हो या जानवर, सबको गर्मी सताती है। ऐसे में तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। यहाँ के रिहेबिलिटेशन सेंटर में फॉगर्स लगाए गए हैं, जिनसे हाथियों पर पानी की फुहारें डाली जाती हैं ताकि वे राहत महसूस कर सकें। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 30 मई को मानसून ने केरल तट पर दस्तक दी और तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 जून को मानसून कर्नाटक तक पहुंच गया, जबकि दूसरी ओर से मानसून नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पार कर बंगाल में पहुंचने वाला है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस बार मानसून सामान्य से अच्छा रहेगा। वक्त से 2 दिन पहले केरल में मानसून क्या आया। झमाझम बारिश ने न केवल लोगों को गर्मी से राहत दी, बल्कि मानसून तेजी से पूरे देश पर छाने के लिए अपने तय दिशा में आगे बढ़ चला है। मानसून कर्नाटक की दहलीज पर पहुंच गया है और कर्नाटक में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की उम्मीद है। केरल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 30 मई को मानसून पहुंचा था, जबकि मौसम विभाग ने 31 मई तक इसके केरल पहुंचने की संभावना जताई थी। 31 मई को ही उत्तरी पश्चिम बंगाल में मानसून पहुंच गया था। बंगाल में इस साल मानसून तय समय से 6 दिन पहले पहुंचा है। मानसून जल्दी आने का कारण रेमल साइक्लोन को बताया जा रहा है, जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। पीएम मोदी ने भी रेमल साइक्लोन के बाद आई बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की है। साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। केरल में दस्तक देने के बाद मानसून काफी तेज रफ्तार से पूरे भारत में छाने को बेताब है और उम्मीद है कि सामान्य से ज्यादा बारिश मानसून की वजह से हो सकती है। 1 से 2 दिन में आंध्र प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है मानसून। 10 जून तक महाराष्ट्र और तेलंगाना में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून के आसपास मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार तक पहुंच जाएगा। 20 जून तक गुजरात के आंतरिक इलाकों, एमपी के मध्य हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर छा जाएगा मानसून। 25 जून को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है, जबकि 30 जून तक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक इसके पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इस साल अल नीनो प्रणाली कमजोर रही है और ला नीना स्थितियां सक्रिय हैं, जो इस साल अच्छे मानसून के लिए अनुकूल हैं। इसी के चलते भारत में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है, जो अच्छे मानसून के लिए सकारात्मक संकेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के बड़े हिस्सों में गर्मी के प्रकोप के कारण हिमाचल के हिल स्टेशंस पे सैलानियों की तादाद बढ़ रही है। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग शिमला और दूसरे इलाकों में पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां इन दिनों देश के कोने कोने के सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। तेज गर्मी और चढ़ते तापमान से राहत के लिए बड़ी तादाद में लोग हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि शिमला और नारकंडा सहित तमाम जगहों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। बहुत फर्क है। हम निकले जब वहाँ से, सूरत, गुजरात ले लो या चंडीगढ़ ले लो, वहाँ पे 48, 47 डिग्री, मतलब पूरा दिन में पसीना छूट जाए, 10 मिनट भी बाहर ना रहे। और अभी ये दिन में बहुत यहाँ खुशनुमा पूरा जो एनवायरनमेंट है बहुत कूल है, बहुत मतलब ऐसा रहे कि घूमते ही रहो यहाँ पे, यहीं पे बस जाए। कोलकाता में तो बहुत गर्मी। हम लोग तब सोचा जी अभी कोई ठंडा जगह में जाना है। फिर हम लोग गूगल सर्च करके बहुत कुछ ढूंढा, फिर देखा ये बहुत अलग सा जगह है, एकदम बिल्कुल अलग। हिमाचल प्रदेश मेरा पहली बार, कभी आए नहीं, इसीलिए
बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो नहीं है, बर्फ नहीं है, मगर यहाँ का ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से हम लोग मैसेज ले जा रहे हैं। यहाँ का आदमी लोग ना बहुत कूल है। सैलानियों की बढ़ती तादाद के कारण नारकंडा और दूसरे इलाकों में होटल फुल हो चुके हैं। वजह यह है कि चुनाव के बाद अब लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण और माहौल बेहद खुशगवार है। जैसे अब निचले इलाकों में गर्मियाँ काफ़ी बढ़ने लगी है, तो उस वजह से यहाँ का क्लाइमेट सबसे प्लेजेंट रहता है, सबसे फ्रेंडली रहता है। तो उस करके टूरिस्ट यहाँ आता है रिलीफ के लिए, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट है यहाँ पे। मैक्सिमम इतना ही टेम्परेचर है जो 25 के आसपास जाता है। तो उस करके लोग रिलीफ के लिए और हॉलीडेज एंजॉय करने आता है। वीकेंड्स पे ज़्यादा रश रहता है। टूरिज्म के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि मानसून की बारिश शुरू होने तक इन इलाकों में सैलानियों का जमघट लगा रहेगा। मौसम के जानकारों की माने तो हिमाचल के मैदानी इलाकों में गर्मी का कुछ असर बरकरार रहेगा, जबकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कुछ बारिश भी हो सकती है। जो है बीच बीच में 1-2 जगह पे जो है थंडरस्टॉर्म और बारिश हो सकती है अभी अगले 3 दिनों में, बीच बीच में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार रहेगी। और मैदानी जो निचले जो क्षेत्र हैं जैसे ऊना, मीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर और सोलहड़ी, यहाँ पे चांसेस कम है। बारिश अच्छी रहेगी मानसून इस साल, हमने फोरकास्ट अच्छी मानसून का दिया है। हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले यहाँ के हिल स्टेशंस पर माहौल फिर भी खुशनुमा बना हुआ है, लिहाजा गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आना भला कौन नहीं चाहेगा। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप भी फूलों की घाटी की सैर करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के चमोली में मौजूद घाटी 1 जून को खुल चुकी है और अब आप 31 अक्टूबर तक इस घाटी में घूमने और फूलों का दीदार करने का आनंद उठा सकते हैं। भारत माता की भारत माता की। फूलों को देखकर मन खिल उठता है। किसी फूल या फूलों के गुच्छों को देखकर एक अलग ही खुशी मिलती है। और जब आप फूलों की घाटी में हो तो फिर कहने ही क्या। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली में मौजूद फूलों की घाटी की, जो इस साल पर्यटकों के लिए खुल चुकी है। शनिवार 1 जून को सुबह 8 बजे के करीब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के उपवन संरक्षक भारत भूषण मार्तोलिया ने 40 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर फूलों की घाटी के लिए रवाना किया। इस खास मौके पर मुंह मीठा कर पर्यटक घाटी का दीदार करने आगे बढ़ चले। उपवन संरक्षक मार्तोलिया ने पर्यटकों को कुछ सलाह के साथ ही शुभकामनाएं भी दी। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि वैली ऑफ फ्लावर की स्वच्छता को आप बनाए रखेंगे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। वीडीसी से भी मेरी अपेक्षा है कि फूलों की घाटी को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर में शामिल फूलों की ये घाटी बेहद खूबसूरत है। आप 31 अक्टूबर तक इस घाटी का दीदार कर सकते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती और जैविक विविधता की वजह से 2005 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली ये घाटी न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस घाटी में दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, वनस्पति, जड़ी बूटियों का संसार बसता है। यहाँ फूलों की करीब 500 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती हैं। हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह है कि हर 15 दिन में इस घाटी का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है।
पार्क प्रशासन ने फूलों की घाटी में आवाजाही के लिए पैदल मार्ग दुरुस्त कर दिया है। इस साल पर्यटक यहाँ पसरे हिमखंडों का भी दीदार कर सकेंगे। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।